ये अरबी भी पढ़ के सुना दिया जी। बता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कि हमारी और एक जो है मुस्लिम बहन, उसने इस्लाम जो है छोड़ दिया है एक्स मुस्लिम लोगों का चैनल को देखने के बाद में, और हिंदुओं की मेहनत का फल। इसके अलावा जो है द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, इन सब चीज़ों का व्यापक प्रभाव जो है मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके ऊपर पड़ रहा है। अब मुसलमान जो है वो भी जागने लगा है, समझने लगा है, वो भी जो इस्लाम की सच्चाई को जान के छोड़ने लगा है। तो इस वीडियो में देखिए कि ये जो मुस्लिम लड़की है, इसकी मम्मी जो है ये बोलती थी कि हिंदुओं के साथ में दोस्ती मत करो, हिंदुओं के साथ में दोस्त मत बनाओ। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी हिंदू सहेली थी, तो उसके साथ में दोस्ती करने से इसकी मम्मी रोकती थी। तो इसकी वजह से फिर और भी इसके मन में काफ़ी सारा डाउट्स आया और फाइनली इस लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया। तो चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। स्कूल के ज़माने में, दिनों में क्या आपने इस्लाम को टाटा बाय बाय किया? फिर उसके बाद आपकी कैसी ज़िंदगी है और आपको चैनल कैसे मिला और क्या कहना चाहती हैं आप? साहिल, एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। मैं एडम से भी पूछना चाहूंगी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम वो भी इस लेवल पे आ गए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एडम का फीमेल वर्जन हूँ या फिर एडम मेरा मेल वर्जन है, क्योंकि वो भी कोई फिल्टर तो रखते नहीं है। मतलब जो उनके मन में वो बोल देते हैं, जो उनको गलत लगता है वो जिस तरीके से गलत लगता है उस तरीके से बोल देते हैं। तो मेरा तो इंसिडेंट ये था कि मैं जब छोटी थी, 7th-8th क्लास ऐसे कुछ था, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो तो आप, क्योंकि जहाँ मैं पहले स्टार्टिंग में पढ़ती थी 5th क्लास तक, वहाँ सब मुस्लिम बच्चे थे, ठीक है। फिर अचानक से वहाँ एक हिंदू लड़की आई, तो और मेरी दोस्ती उससे अच्छी हो गई। तो घर में बोलते थे नहीं कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं होती है, इनसे दोस्ती नहीं कर सकते, ये वो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक मुस्लिम सोसाइटी का जो है पोल खुल रहा है कि मुस्लिम सोसाइटी में किस तरीके से जो उनके ही मम्मी पापा है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मुल्ला मौलवी लोग हैं, वो लोग जो है अपने बच्चों को, मुसलमानों को खुद जो है रोकते हैं, मना करते हैं कि हिंदुओं से दोस्ती मत करो। और दूसरी तरफ जो मुसलमान लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा इस्लाम जो है वो भाईचारा सिखाता है। बताइए ये किस तरीके का हिपोक्रेसी है। हाँ, आप जो है अपने बच्चों को रोक रहे हैं दूसरे धर्मों के लोगों के साथ में भाईचारा करने से। अरे जब आपका मजहब सच में अगर सिखा रहा है भाईचारा, तो आप क्यों रोकते हो अपने बच्चों को? तो देखिए इसकी मम्मी इसको रोकती थी कि हिंदुओं से दोस्ती मत करो, लड़कियों से भी दोस्ती मत करो। अगर सिर्फ ये बोलते कि लड़कों से दोस्ती मत करो तो अलग बात होता, ये हिंदुओं से ही दोस्ती करने से मना करती थी। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। मैं उससे कितनी चीजें सीखती थी, मतलब काइंड होना क्या होता है मुझे वहां उससे पता चला कि कितना अच्छे हैं वो। तो मुझे लगता था ये कैसे गलत हो सकता है, मतलब इससे दोस्ती करना कैसे गलत हो सकता है। और अल्लाह पाक कैसा है या अल्लाह कैसा है कि इतने अच्छे जने को जहन्नुम में डालेगा, और मुझे उसके कंपैरिजन में लगता था कि मैं थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं थोड़ी बुरी हूँ। बुरी इन द सेंस कि थोड़ी चालाक सी, झूठ बोल देती थी, मगर मुझे जन्नत मिल जाएगी और उसको जहन्नुम। तो ये ऐसे थोड़ा क्वेश्चनिंग आती थी दिमाग में मेरे। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ इस मुस्लिम बहन का कहानी नहीं है, ये कहानी लगभग हर मुसलमान जो है उसका कहानी है। मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, ये जो है किसी के पास में भी अगर बेसिक कॉमन सेंस हो तो उसके दिमाग में आएगा ही कि यार ये कैसा खुदा है इस्लाम का, जो मजहब देख के इंसाफ करता है। यानी कि जिसके लिए इंसाफ का मतलब है उसका मजहब, ये मजहब पहले देखता है कि ये ईमान वाला था धरती पर या नहीं था। ये जब जिंदा था तो इसने ईमान लाया था कि नहीं लाया था। लाया था तो अच्छा बात है, चाहे कितना भी गलत काम करे इसको हम जन्नत में भेजेंगे। और अगर ये ईमान नहीं लाया था, कितना भी अच्छा इंसान हो, इसको हम जहन्नुम में आग में जलाएंगे। तो बताइए ये कैसा अल्लाह है? ये तो इंसान का जैसा अल्लाह है, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स वाला अल्लाह है। ये पार्टी पॉलिटिक्स के जो गलत नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान, फैमिली जो है वो मेरे पार्टी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। करता है तो अच्छा बात है, नहीं करता है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस तरीके का ये तो भेदभाव करने वाला अल्लाह है। तो चलिए इसके ऊपर सोचना चाहिए मुसलमानों को। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो मैं स्कूल में आई तब भी मेरे फ्रेंड
मुस्लिम बनते ही नहीं थे, मतलब अब पता नहीं क्या था ये चीज। मेरे दोस्त हिंदू ही बनते थे, या तो टचवुड मतलब नजर ना लगे, बट मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनते थे। हम्म। तो पढ़ाई में अच्छे होते थे, नेचर में अच्छे होते थे, और जिनसे मैं कुछ सीखती थी कि आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो। हाँ। ये था। ओके, फिर? और फिर ऐसे धीरे धीरे अब मस्जिदों में जो जुम्मे के दिन खुतबा होता है उसमें बहुत अनाप शनाप बातें होती थी, मतलब और वो इतनी लाउड आवाज में, जैसे कभी कभी एडम चिल्ला जाते हैं ना, तो वैसे ही उसी आवाज में इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे हैं वो, मतलब आधी चीजें तो बहुत बुरी बुरी बोलते थे। तो वो उनसे मुझे डर लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों होता है। मुझे लिटरली जुम्मा आने से डर लगने लग गया था कि जुम्मा आएगा और ये फिर 12 बजे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ। तो यहाँ से थोड़ा मुझे लगा, फिर मैं धीरे 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 जैसे मेरे पढ़ाई के लिए बाहर आई, तो बाहर आके मुझे और एक्सपोजर मिला, फिर मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिला बाकी सारी चीजों का। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये गलत है। फिर मैंने नमाज पढ़नी बंद कर दी। वहां मुझे समझ में आ गया था कि मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, हाँ। क्या क्या गलत लगा? एक तो काफिरों के बारे में हेट सिखाया जा रहा क्या है। गलत? हाँ, एक चीज ये थी कि मैं भी मोहम्मद को बहुत मानती थी, मतलब बहुत ज्यादा। ऐसा जैसे मैं आपके 2-3 वीडियो में देखा है, वो मोमिना आती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो आके लड़ जाती हैं कि हम तो ये करेंगे मोहम्मद के लिए, वो करेंगे। तो मैं भी उनमें से ही थी, तो मैं भी वैसी ही थी। फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे, मतलब हम लोगों को भी ये ना, हमको पढ़ाते ही नहीं इन सब चीजों के बारे में कि हाँ ऐसा भी होता है कि उनके ऐसे, मतलब जो आप बताते हो सेक्स स्लेवरी भी थी, ये भी था, वो भी था। ये सब तो लड़कियों को कुछ बताते ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों को घिन आ जाएगी इन सब चीजों से। ये जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, ये लोग कभी भी आम मुसलमान को नहीं बताएंगे खुल के कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है। इस्लाम में जितने भी इनके सो कॉल्ड जो है महापुरुष लोग गुजरे हैं, या फिर जो है इनके खलीफा गुजरे हैं, या फिर जो मुसलमान लोग गुजरे हैं, इन लोगों ने हज़ारों हज़ारों जंग किया। जंग में दूसरे धर्मों के लोगों के मर्दों को मार के उनका धन संपत्ति भी लूटा, उनके घर की माँ बहन बेटियों को भी लूटा, गुलाम लौंडिया बनाया। और भी इनके कुकर्म है, इनके लाखों लाखों इस तरीके का कुकर्म है। आप अगर गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि सऊदी अरब ने 1900 शायद 62 या 61-62 में इतने बाद में जाके उसने जो है अपने देश से गुलामी प्रथा को बंद किया। तब तक सऊदी अरब में गुलामी प्रथा चल रहा था। तो ये कैसा दीन है मेरा भाई? सोचना चाहिए। अगर कोई मुसलमान इस वीडियो को देख रहा है, या फिर जो सेकुलर टाइप के जो हिंदू है अगर वो देख रहा है, तो इसको सोचना चाहिए लोगों को कि आप ज़रा इन सब चीज़ों पर गौर फरमाइए। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। अगर जब तक ये पता भी चलता है तब तक तो हम इतना ज्यादा डीपली उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन अब ये किसी किसी इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, या अपनी उसकी जागरूकता होती है उसके अंदर कि हाँ ये तो भाई गलत है, उसका जमीर भी होता है एक चीज। अब हर चीज को तो हम सही नहीं बोल सकते ना। राइट। तो वो तो हमें अपने अंदर से आवाज आती है, हर किसी के अंदर वो आवाज होती है, बस हम सुनना नहीं चाहते उसको। बिल्कुल सही। हाँ, तो बस वही था, मुझे आवाज आई कि हाँ भाई गलत है। फिर मैंने को जब पता चली ये चीज ऐसे भी थी, हजरत आयशा के बारे में पता चला, मतलब पहले तो मुझे भी लगता था हाँ माँ है माँ है, बाद में जब पता चला, मुझे ही नहीं पता था वो इतनी छोटी थी, 9 साल की थी मैं। ये तो बहुत गलत बात है। और जो मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे इस चीज से मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा भी होता था लड़कियों के साथ, उनको गुलाम। दोस्तों, ये लड़की मुस्लिम लड़की है, ये खुद बोल रही है कि इसको नहीं पता था कि हजरत आयशा जो थी वो इतनी छोटी बच्ची थी। सोचिए कि आज के डेट में मुसलमानों को, ऐसे भी मुसलमान हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग बहन लोग, ऐसे भी हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हजरत आयशा का उम्र क्या था जब उनका शादी हुआ था। सोचिए किस लेवल का जो है इनसे इस्लाम को छिपाया जाता है मुल्ला मौलवी लोगों की तरफ से। मतलब कि 5% जो है बताया जाता है, 95% इस्लाम जो है छुपा के रखा हुआ है। इसकी वजह से इस्लाम टिका हुआ है। विदाउट लाइफ इस्लाम डाइस, ये एकदम सही कहावत है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। आप जब किसी से बात करोगे ना,
हाँ किसी भी लड़के से इस टॉपिक के बारे में, खासकर चाहे कितना ही मतलब लड़का कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही गंवार हो, आप इस टॉपिक पे जब भी मैं ठीक था ठीक है, आप उस इंसान से तो पूछो जिसके बाप को भाई को आपने मार दिया है। उस इंसान की आपको कोई पर्सनल चॉइस नहीं रही है, मतलब उस इंसान के बारे में आप नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान क्या चाह रहा होगा कि हाँ मेरे बाप भाई मर गए तो क्या मैं किसके साथ सेक्स करना चाह रही हूँ या मैं मरना चाह रही हूँ। कोई भी लड़की मरना ही चाहेगी ऐसे सिचुएशन में, वो नहीं बोलेगी कि मेरे को आप सेक्स स्लेव बना लो या मुझे बाजार में बेच दो। वो तो कहेगी आप मुझे जहर दे दो, जैसे आपने मेरे बाप भाई को मार दिया मुझे भी मार दो। इसी वजह से हिंदुस्तान में कई महिलाओं ने जौहर किया था ना। हाँ जी, देखो कितना अच्छा कल्चर है। वो लड़कियां भी कर लेती पर उनको परमिशन नहीं थी ना। आप किसी को हाथ पार बांध दोगे या उसको पकड़ लोगे, कैप्चर कर लोगे। यहाँ पे भी अगर कैप्चर कर लेते जौहर से पहले तो वो मुगल यही तो करते ना, वो भी उनको स्लेव बना लेते। बनाई है कितनी औरतों को उन्होंने। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि हमारे देश में 700 साल का इस्लामिक शासन में मुगलिया काल में इन मुस्लिम शासकों ने कितने कितने राज्य पर हमला करके, हिंदुओं पर हमला करके, हमारे हिंदुओं को मार के, हमारे हिंदुओं के घर के माँ बहन बेटियों का जुल्म अत्याचार किया, उसको जो है अपना जो है सेक्स स्लेव बनाया, जिसके डर से कितनी कितनी हजारों पूरा 700 साल अगर लिया जाए तो लाखों में नंबर चला जाएगा शायद ये, कितनी कितनी हिंदू लड़कियां जो हैं वो इन सब जुल्म अत्याचार टॉर्चर से बचने के लिए जौहर कर लेती थी। वो आग में जल के मर जाती थी, जिसको कि ये वामपंथी लोग, यही जिहादी लोग हिंदू धर्म का सती प्रथा का नाम देके हिंदुओं धर्म को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में सती प्रथा हिंदू धर्म में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था। जैसे रामायण में भगवान राम के पिताजी दशरथ जी के देहांत के बाद में उनकी तीनों रानियां में से कोई सती नहीं हुई थी। इसके अलावा आप देखिए महाभारत में राजा महाराज पांडु के देहांत के बाद में माता कुंती वो क्या सती हुई थी? वो भी सती नहीं हुई थी। तो हिंदू धर्म में सती होना मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था, वो पत्नी का चॉइस था। लेकिन मुगलिया काल में लड़कियों को जब पति को मार देते थे तो लड़कियों को समझ में आ जाता था कि ये मेरे पति को, भाई को, पिताजी को मारने के बाद में अब ये जो है मेरे साथ में गलत करेगा, मुझे जो है गुलाम लौंडी बना लेगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरा, इससे अच्छा है मैं आग लगा के मर जाऊं। तो इसकी वजह से हिंदू लड़कियां जो है जौहर कर लेती थी, जिसको कि ये वामपंथी लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म खराब है क्योंकि उसमें सती प्रथा था। ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, ये सबका गेम समझना पड़ेगा। इन लोगों का कितना घटिया, इन लोगों ने एक तो गलत भी किया, ऊपर से हिंदू धर्म को ही उल्टा सती प्रथा का नाम देके इस चीज़ को हमारे ही ऊपर थोपने का ये लोग जो है गलत साजिश करते हैं। ये सब समझना पड़ेगा हिंदू लोगों को। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो वही चीज है, आपको ये सब समझ में आई, लेकिन ये बाकी जो मोमिनाएं देखती है, सुनती है, उनको ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती? उनको क्यों नहीं समझ में आती? उनको समझ में इसलिए नहीं आती है, मुझे जहां तक लगता है, जब ये पीके मूवी आई थी, आपने देखी है पीके मूवी? जी जी देखा तो हूँ। उसमें मतलब हिंदू रिलीजन में ज्यादा दिखाया था। उसमें एक लाइन थी जो मेरे को मतलब बहुत अंदर तक लगा था कि ये सब डर का वो है, बिजनेस बोला था उन्होंने। हाँ। तो इस्लाम से ज्यादा डर तो कोई दीन देता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा, ये डरे हुए हैं सब कि अगर मैंने मोहम्मद के बारे में ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे तो वो जो एडम का भी मैं सुन रही थी कि जंजीरों में पिरो देंगे, ऐसे डालेंगे, वहां से निकालेंगे। ये डर है उनके अंदर, सबके अंदर डर है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पे डिबेट में तो मेरे साथ तो ऐसा अल्लाह मियां ऐसा कर देगा, मुझे तो वहां चला देगा, मुझे वहां तल देगा। ये डर है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे भी बहुत डर लगता था साहिल, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि जब मैं मतलब ये सब मेरे दिमाग में आती थी तो मैं डरती थी, यार मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रही है कि शैतान बहका रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रा सोच के देखिए, बहुत सारे मुसलमान लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर आपको अपने अल्लाह से इन चीज़ों के ऊपर अगर डर लगता है कि आप इस्लाम फॉलो नहीं करेंगे तो मरने के बाद में आपको जहन्नुम जाना पड़ेगा, आपको अल्लाह का खौफ है,
अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं का खौफ क्यों नहीं है? हिंदू धर्म के भगवान का खौफ क्यों नहीं है? हिंदू धर्म के यमराज का खौफ क्यों नहीं है? नरक का खौफ क्यों नहीं है? अगर आपको अपने मजहब के अनुसार आपको अगर अल्लाह का खौफ है, जहन्नुम का खौफ है, तो आपको जो है क्रिश्चियनिटी का हेल का खौफ क्यों नहीं है? इसी तरीके से दूसरे दूसरे धर्मों का जो आइडियोलॉजी है, उनके धर्मों में जो नरक है, जहन्नुम है, उसका खौफ क्यों नहीं है आपको? ज़रा बताइए। अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि मरने के बाद में हिंदू धर्म सच हो, तो आपको तो उस हिसाब से फिर तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो उसका खौफ क्यों नहीं है? तो आपका खौफ जो है एक तरफा क्यों है? आपको तो दूसरे तरफ भी तो सोचना पड़ेगा ना। अरे आपको जब जो है मरने के बाद का जीवन होता है, इस बात पर अगर विश्वास है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं हो, हिंदू धर्म जो है सच्चा मजहब हो, तो आपको तो उस हिसाब से नरक से भी डरना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं से भी डरना चाहिए। आप एक तरफा डर के, एक तरफा एक ही साइड में आप चल रहे हैं बिना जाने समझे, तो आप तो अपना जीवन रिस्क में डाल रहे हैं ना। क्या होगा अगर मरने के बाद में अगर इस्लाम सच्चा मजहब नहीं हुआ, हिंदू धर्म अगर सच्चा निकला, तो फिर तो आप तो इस्लाम को सही मान के जो जो कांड किए हैं, गाय काटे हैं, गाय को खाए हैं, हिंदुओं का मंदिर तोड़े हैं, इसकी वजह से आपको कितना कितना लाख साल जो है नरक की आग में जलना पड़ेगा। इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? तो सोचना पड़ेगा ना। बहुत मतलब 1-2 साल तक ऐसी फील होती रही कि ये मुझे शैतान बहका रहा है यार, मैं ऐसा सोच रही हूँ मुझे जहन्नुम मिलेगा, ये वो। फिर मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों को देखने लगी कि जहन्नुम होता क्या है। मेरा मन जो कर रहा है मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा करना है, ऐसे पर्दे में, वो चलो अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको बुर्का पहनना है, आपको हिजाब पहनना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाह रही, उसको अपने बाल खुले रखने अच्छे लग रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है कि वो स्कूटी पे बैठ के जाए, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। अब मुझे मेरे मन की चीज करने ही नहीं दोगे आप, तो मेरे लिए तो वही जहन्नुम हो गया ना। सही बात है, दुनिया ही जहन्नुम बन गई आपके लिए। दुनिया ही जहन्नुम बन गई। मैं अपने मन से दोस्त नहीं बना पा रही हूँ। जिन दोस्तों के साथ मुझे अच्छा लग रहा है मैं उनके साथ नहीं बैठ पा रही हूँ, और जिन लोगों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं मेरी बातें उनको समझ आ रही हैं, उनके साथ मुझे जबरदस्ती कि हाँ मेरा भाई है, मेरा दीन वाला भाई है, मेरी दीन वाली बहन है, उनके साथ मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो जहन्नुम क्या होता है? यही तो होता है। बिल्कुल। जो मरने के बाद में जन्नत पाने की लालच में जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग गलत रास्ते पे चल के इसी दुनिया को वो जो है जहन्नुम बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। आप जो है अपने मजहब के बारे में जो है बात करते हैं तब आप ईमान का बात करते हैं, और जब दूसरे के मजहब के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पर आप उनके ईमान का ख्याल नहीं रखते हैं। वहाँ पर आप लॉजिक लगाते हैं कि ये धर्म मेरे हिसाब से ये ख़राब है, हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से वो ख़राब है, ये क्यों है, वो क्यों है। लेकिन आप अपने मजहब का जब बात आता है तब आप वहाँ पर लॉजिक नहीं लगाते हैं, पूरा का पूरा लॉजिक साइड में कचरे के डिब्बे में फेंक के सिर्फ ईमान का बात करते थे कि हमारा ईमान है इसके ऊपर। जिस तरीके से आपका अपने मजहब पर ईमान है, उसी तरीके से हिंदुओं का अपने धर्म पे ईमान है, तो आप उनके ईमान का क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हैं? आप उनके ईमान का जो है रिस्पेक्ट नहीं करके वहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, तो वो लॉजिक आप अपने मजहब में क्यों नहीं लगाते हैं? ये सब चीज़ तो समझना पड़ेगा ना। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो अब फिर जब आपने इतना पहले छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या आपका मामला रहा? घर वालों ने एक्सेप्ट किया या आपने बताया ही नहीं, या दोहरी जिंदगी गुजार? नहीं, मैं अभी उस स्टेज में पहुंची नहीं हूँ, पर मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक भी। अभी तो मेरी मतलब एज काफी छोटी है, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। बट ये है कि मुझे अंदर से पता चल गया है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे। और ना मुझे किसी से कोई डर लगता है ना कुछ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल एडम रहती हूँ, मुझे जो बुरा लगता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मेरे दोस्त लोग जो हिंदू है वो खुद ही बोलते हैं, तो ऐसा कैसे बोल देती है यार, तेरा ये वो। मैं अगर अपना बताने लगी ना तो हम लोग हिल जाओगे। आजादी लग रही है और सुकून लग रहा है दिल को, जहन को। हाँ, सुकून लगता है मुझे। हाँ, फ्री लगता है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं लगता, सर पे कोई बोझ नहीं लगता कि मुझे किसी का बोझ लेके चलना है। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ईव सीकर जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट है, आपकी एज कम है, तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि अभी पूरा का पूरा फोकस आप अपने स्टडीज पे और करियर पे
जी हाँ, तो बहुत बहुत जो है बधाई है। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो है यही कहना चाहूँगा कि सबके पूर्वज जो है इतिहास में हिंदू ही हैं। आप जो है हर मुसलमान को अपना जो है 5 पीढ़ी का नाम पता करना चाहिए, उनके पिताजी का नाम, उनका धर्म, उनके दादाजी का नाम, उनका धर्म क्या था, उनके परदादा का नाम और उनका धर्म क्या था। इस तरीके से 5 पीढ़ी पीछे जाके पता करिए, तो कोई ना कोई माता के साइड से या फिर पिताजी के साइड से, अब्बू या फिर अम्मी के साइड से कोई ना कोई हिंदू ही निकलेगा, क्योंकि सारे ही मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही है इतिहास में। तो इसीलिए जब आपको ये चीज़ का पता चल जाए कि आपके पूर्वज हिंदू थे, तो आपको तुरंत जो है घर वापसी करना चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि आप जो है गलत रास्ते पे भटक गए या फिर चिटक गए, किसी ने भटका दिया या फिर आप खुद ही गलत रास्ते पर आप चलने लगे, आपको सही रास्ता का ज्ञान किसी ने करा दिया, पता चल गया आपको, तब गलत रास्ते पे चलते रहने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करिए। आपके पूर्वजों को तलवार के दम पे मुसलमान बना दिया गया, उसके तीसरे पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में आपका जन्म हुआ, तो आप बाई डिफ़ॉल्ट जन्म होने के कारण आप अपने आप को मुसलमान समझ के जी रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वज हिंदू ही थे। तो इस वीडियो के माध्यम से कोई नफ़रत फैलाने का बात नहीं है, कोई बरगलाने का बात नहीं है। हिंदू मुसलमानों को भी अपना समझ कर मैं ये सलाह दे रहा है कि हर मुसलमानों को चीज़ों को जान के समझ के जो है सनातन धर्म में घर वापसी करने के बारे में सोचना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में। एक्स मुस्लिम लोगों का चैनल, मेरा चैनल जो है वो वीडियो शेयर करिए। आपका कुछ सुझाव है, राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।